गुड मॉर्निंग क्लास। सुमित लर्निंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में बताया हुआ था। बहुपद को दो भागों में बांट दिया गया हुआ था, पद के आधार पर और घात के आधार पर। मैं आज बच्चों फिर रिवीजन करवा देता हूँ पिछले क्लास का। तो मैं बताया हुआ था बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। चर का मतलब मैं पिछली क्लास में बताया हुआ था, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट है, जितने भी अक्षर है, उन सबको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। उसकी पूर्ण संख्या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, दिस हो, डेट हो, वो सब हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद को मैं बताया हुआ था कि बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। बताया हुआ था घात के आधार पर और पद के आधार पर। जब तक बच्चों में किताब छूने के लिए ना बोलूं तब तक कोई बच्चा अपनी किताब नहीं छुएगा। अभी मेरा सिर्फ थ्योरी क्लास चल रहा है। जब मेरा पूरा थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा तब बुक उठाना और तब देखना कि उसमें से सवाल पूरा बनता है कि नहीं बनता है। मैं बताया हुआ था बच्चों, घात के आधार पर मैं तुमको पिछली क्लास में बताया हुआ था, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय सॉरी शून्यक बहुपद, अचर बहुपद। तो आज मैं इन सब का परिभाषा के साथ तुमको लिखवाते हुए चल रहा हूं बच्चों। हमारा पहला था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद पहला हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घातीय भी बहुपद है। ये जो रैखिक बहुपद है ये तनका दुलरवा बेटा है। जैसे घर घर में सबका दो नाम रहता है, अपने को किसी का नाम रमेश रहेगा लेकिन अपने निहाल में जाएगा तो उसका नाम मुन्ना, बउआ, कुछ कुछ बोलता रहता है। उसी प्रकार से यो दुगो है, इसका नाम एगो नाम है रैखिक बहुपद और एगो नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय, अच्छा एक घातीय बहुपद का मतलब क्या है कि तुमको तो यही से पता चला। एक घातीय बहुपद, एक का मतलब होता है एक का मतलब एक, घात का मतलब पावर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, यानी घातों की संख्या क्या हो? एक हो, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। मैं परिभाषा लिखवा देता हूं बच्चों, तुम टेंशन नहीं लो। क्या समझे? मेरे क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको बहुपद चैप्टर में। देखो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक हो, 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 रैखिक बहुपद कहलाता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक हो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे, दोनों में से कुछ भी बोल दो, दोनों उसी का ही नाम है। इसका एग्जांपल देख लो बच्चों। जिसकी चर की घात, चर तो मैं बता दिया हुआ था, ए से लेकर जेड तक जितना भी अक्षर है वो तो हमारा क्या है? चर है। तो जो तुम्हारा मन करेगा वो लिखना। अपने पड़ोसी के मन से नहीं लिख देना। ये मत बोलना, पूछना पड़ोसी से कि पड़ोसी हम कथी लिखिया है, ए लिखिया है, बी लिखिया है, सी लिखिया है। अपने मन से लिखिया हो बउआ सब, एक्स लिखिया, वाई लिखिया, जेड लिखिया, पी लिखिया, एम लिखिया, जे लिखिया, कुछ भी लिखिया, अपने मन से लिखिया, दूसरा के मन से ना लिखिया हो बउआ सब। देखा, इसकी पावर में कुछ नहीं बैठा हुआ है तो एक बैठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x+2, इसकी x की पावर कितना है? तो एक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। y-1, इसकी x की पावर में कितना बैठा हुआ है? तो 1 बैठा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। देखो बच्चा, रैखिक बहुपद का अरे ग्राफ मैं तुमको ग्राफ के साथ पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा रे भाई, कोई दिक्कत ना होगा। देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का ग्राफ, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। x का ग्राफ का सॉरी x का ग्राफ कह रहा हूं, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? तो बच्चों देखो, रैखिक बहुपद का ग्राफ ऐसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? सरल रेखा बनेगा। चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो,
कैसे भी बना लोगे ये सब कैसा किसी एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बार टच करके जाएगा, एक बार प्रतिच्छेद होकर जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इससे यहाँ पे एक्स की पूछेगा तुमसे, ये ग्राफ तुमको ऐसा बना देगा, अब यहाँ पे एक लाइन खींच देगा सरल रेखा, अब पूछेगा ये एक्स का एक्स कितने से सॉरी रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी है इसमें बताओ। तो ये कितने बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बार टच कर रहा है, इसलिए इसकी शून्य की संख्या एक होगी, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, तो एक होगी। एक क्यों होगी, तो एक्स अक्ष पर एक बार काट रही है, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी, तो एक होगी। क्यों होगी पता चल गया, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार टच करके जा रहा है, इसीलिए उसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। बच्चे उतार लो अपना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं, ले लिए। अगला हमारा है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय, अरे मेरे बच्चों यहाँ देखो रे भाई, द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब, अरे मेरे भाई और बहनों देखो यहाँ पे, द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात, यानी तुमको परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटो मत उसको, दिमाग से सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात, यानी पावर में अगर दो होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, पावर में अगर दो होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। मैं फिर भी बच्चों परिभाषा लिखवा लेता हूँ, टेंशन ना लेने का। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात दो हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की घात कितनी हो, दो हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे बच्चों x² + x + 1, इसमें देखो रे भाई पद घातों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो सबसे ज्यादा घात दो है, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहा गया। यहाँ पे y² - 2 ये चर है, चर की घात दो है, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इसका आलेख देखो रे मेरे राजा, अरे मेरे राजा इसका आलेख भी देख लो रे भैया, इसका आलेख को देख लो, इसका आलेख कैसा बनेगा देखो। अब बताओ इसमें एक्स अक्ष पे कितनी बार टच कर रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद करके जा रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसीलिए द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या दो होगी, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या दो होगी, ये दो बार टच कर रहा है, इसीलिए द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होगी, तो दो होगी। इसका आलेख देखो रे भाई कैसा कैसा बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। बस इतना देखना है कि देखो रे भाई यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार दो बार, एक्स अक्ष पर ये कितने बार टच करके जा रहा है, एक बार और दो बार, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो दो होगी। कोई पूछेगा कि द्विघातीय बहुपद का शून्य की संख्या कितना होगा, तो दो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक अक्ष पर दो बार टच करके जा रहा है, दो बार प्रतिच्छेद होकर जा रहा है, इसीलिए इसको दो, इसलिए इसको शून्य की संख्या कितनी होगा, तो दो होगा। रैखिक बहुपद में एक्स अक्ष पर सिर्फ एक बार काटते हुए जा रहा था, इसलिए उसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, तो एक होगा। 10th क्लास में तुमको पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि द्विघातीय बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में तुमको याद दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 3, बी में दे देगा 0, सी में दे देगा 4, डी में दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ तो भाई द्विघातीय बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, तो दो इसमें से कोई है नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे टिक मार देंगे रे ना, नन ऑफ दीज पे टिक मार देंगे, 3 पे 0 पे ना मार देना कैसे गलती से भाई। देखो एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, मैं पूछता हूँ रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या,
रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी कितनी है? रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में तुमको दे देगा 4, बी में दे देगा 1, सी में दे देगा 0, डी में दे देगा 2। तो बताओ रैखिक बहुपद का मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? ननिहाल में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मुन्ना बोलेंगे। उसी प्रकार से रैखिक बहुपद को क्या बोलेंगे? एक घातीय। एक घातीय है तो उसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि उसका हमने ग्राफ बताया हुआ था, सरल रेखा होगा, उसका आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा। अब एक्स अक्ष पे एक बार काटेगा, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसलिए इसकी शून्य की संख्या क्या होगी? 1 होगी। कोई दिक्कत? आगे चले। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा बहुपद का, इतना टेंशन मत लो रे भाई। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक छोड़ने नहीं दूंगा तुम सबको मैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब 3, घात का मतलब घात। इसका मतलब ये है घात की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। घात की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। अगर 3 होगा तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। परिभाषा लिखवा देता हूं मैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात 3 हो, जिसकी चर की घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। मैं तुमको शुरू में बता दिया था, नामे से बता दिया था भाई कि जिसकी घात की संख्या 3, त्रि का मतलब 3, घात का मतलब घात, तो जिसकी घातों की संख्या 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। एग्जांपल में x³ + x² + 2x+। यहाँ पे ये देखो कि इसमें ये देखना है कि घातों की संख्या सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा घात कौन है? तो 3 है, इसीलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे 2 भी है तो ये मत बोल देना कि सर जी घात यहाँ पे x² भी है, 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। नहीं रे नाना, यहाँ पे ये नहीं देखना है, 2 नहीं देखना है। इसमें इस सारे क्वेश्चन में तुमको ये देखना है कि सबसे बड़का पावर कहाँ है। सबसे बड़का पावर जितना रहेगा वही हमारा आंसर होगा, उसी को पकड़ेंगे। तो सबसे बड़का पावर है 3 है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका आलेख देखो रे भाई, इसका आलेख कैसा बनेगा? त्रिघातीय बहुपद है, इसका मतलब इसकी शून्य की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद की शून्य की संख्या 2, त्रिघातीय बहुपद की शून्य की संख्या 3। अब इसका आलेख देख लो। अब देखो ये x अक्ष पर कितनी बार काटते हुए जा रहा है? तो 1, 2 और ये 3, ये 3 बार काटते जा रहा है, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसमें अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। द्विघातीय बहुपद में अल्फा होगा, बीटा होगा। यहाँ पे 3 बार काट रहा है तो अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो कैसे भी घुमा लो, ये 1, 2 और ये 3, ये इसका आलेख हो गया। कोई दिक्कत? नोट कर लो बच्चा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोरिया बच्चा सब होगा तो स्क्रीनशॉट लेगा, आज जो ठीक ठाक बच्चा होगा वो सब नोट करेगा। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरा क्लास में कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते जाओ। कोरिया पर ना करो, स्क्रीनशॉट ना लो। मोबाइल में धरा रह जाएगा, कॉपी में कहीं नहीं जाएगा। कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। आज जैसे जैसे लिखवा रहा है वैसे वैसे लिखवा रहे, लिखते चले जाओ। चलिए, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब चौथा नंबर में हमारा क्या है? क्या है बचाओ, बचाओ बच्चा, बोलो तो जरा क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। शून्यक बहुपद। क्या है? शून्यक बहुपद।
अब शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद, शून्य सही मतलब शून्य का मतलब जीरो, शून्य का मतलब जीरो। तो इसका परिभाषा लिखवा देता हूं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर जिसका चर का गुणांक शून्य हो, जिसका करो जिसकी कर लो यार, कोई दिक्कत ना है, परिभाषा पे ना जाना हो तो ना, मैंने अर्थ को समझो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। अब तुम सब ये सोच रहा होगा, अरे भाई गुणांक कौन सी होता है, ये ना सोच रहा है कि गुणांक क्या होता है? चर का गुणांक। किसका गुणांक? चर का गुणांक। देखो भाई 9th क्लास में तुम्हारे क्वेश्चन में रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स क्यूब का गुणांक बताइए। 10th क्लास में तुम्हारे 10th क्लास के बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता है। एग्जाम में हमेशा देखा हूं, मैंने पिछले से प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन देखा है उसमें पूछा गया हुआ है कि एक्स क्यू का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो देखो रे भाई, एक एग्जांपल में देखो जानकारी। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? पहले ये देख लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है ना, तो देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके आगे में जो अंक बैठा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसके आगे में कुछ नहीं बैठा हुआ है तो 1 बैठा। चलो बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना था 2x³ माइनस 2/3x² प्लस x प्लस 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो इनमें देखो क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। इसका गुणांक कितना है? तो 2/3। अगर माइनस में होगा तो माइनस को लेके बोलना है, और प्लस में होगा तो प्लस में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माइनस में है तो माइनस में आंसर बोलेंगे पूरा -2/3। ये हमारा हो गया आंसर। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कितना आंसर आया? -2/3। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में तुमको कोई क्वेश्चन पूछ देगा एक्स क्यू का गुणांक बताइए। कितना बताइए? एक्स क्यू का। अब जैसे क्वेश्चन देता हूँ, x⁴ माइनस x³ प्लस 2x माइनस 5। अब बताओ तो बच्चा, x³ का गुणांक बताओ कितना होगा आंसर? बताओ जल्दी बताओ। तो x³ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। इसके आगे कितना बैठा हुआ है? 1। हर ABCD के अक्षर के आगे 1 बैठा रहता है। इतना बात समझ लो। कुछ नहीं बैठा हुआ है तो 1 बैठा हुआ है। जब भी 1 से ज्यादा होगा तो हम लिख के दिखाएंगे, लेकिन 1 रहेगा तो लिख के नहीं दिखाएंगे। हमको जैसे बोलना होगा कि 5x लिख के दिखाओ तो लिखेंगे 5x। लेकिन हमको कोई कुछ बोलेगा कि 1x लिख के दिखाओ तो हम सीधा यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस समझ में? अब इसलिए देखो यहाँ पे x³ है तो x³ कहाँ है? यहाँ है। इसके आगे कुछ नहीं बैठा हुआ है तो 1 बैठा हुआ है। इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे क्या? -1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। शून्य रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, शून्य बहुपद हो गया। अब चलते हैं अचर बहुपद की तरफ। अब चलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। अचर बहुपद का परिभाषा देख लो बच्चों, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात 0 हो,
जिसकी चर की घात शून्य हो उससे अचर बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात शून्य है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2x की पावर 0, 3x की पावर 5x की पावर 0। यहाँ पे चर की घात, चर का मतलब मैं तुमको पहले बता दिया हुआ था। चर का मतलब एबीसीडी अक्षर और घात का मतलब घात पावर में। पावर में क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो इसकी पावर में क्या है? 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। तो इसका आंसर जब किसी की भी पावर में जब 0 होगा तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। जब किसी की पावर में 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल में तुम्हें बताता हूँ 10 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 0 प्लस 12 की पावर 0। बताओ इसका आंसर कितना होगा? तो अभी मैं तुमको बताया हूँ, यहाँ एग्जांपल में लिख दिया हूँ कि जब किसी की पावर में 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा। जब किसी की पावर में 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो 10 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 प्लस 11 की पावर 0 है तो 1, 12 की पावर 0 है तो 1। अब इसको सॉल्व करो तो 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देता हूँ। x की पावर 0 प्लस y, सॉरी x की पावर 0 गुना y की पावर 0 गुना z की पावर 0। अब बताओ जरा कितना आंसर होगा भाई? x की पावर 0 है तो 1 गुना y की पावर 0 है तो गुना 1, z की पावर 0 है तो 1। अब 1 1 को गुना करेंगे कितना आएगा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? जब भी किसी की पावर में 0 होगा तो उसकी पावर में 1, चाहे वो x हो, चाहे वो अंक हो, 10 हो, 50 हो। 50 की पावर 0 बराबर 1, 100 की पावर 0 बराबर 1, हाथी की पावर 0 बराबर 1, घोड़ा की पावर 0 बराबर 1। कोई दिक्कत? तो इसकी पावर 0 है, इसको ये 2 लिखेंगे, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन रहता है। तो x की पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। तो अब आंसर कितना आ गया? 2। इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे चले, लिख लिए। घात के आधार पे तुम्हारा ये बहुपद कंप्लीट हो गया। घात के आधार पे बहुपद कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पद के आधार पे। किसके आधार पे? पद के आधार पर। पद के आधार पर, तो पद के आधार पे देखो, पहला एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय का मतलब, एक का मतलब एक, पद का मतलब क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं क्रम। तो अब देखो एक पदीय बहुपद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसकी, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक हो, इसमें पदों की संख्या एक हो, उससे एक पदीय बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक हो उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जांपल में देख लो x, इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक। ये एक बार लिखा हुआ है इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे y ले लो, 2 ले लो, इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। अगला द्विपदीय। द्विपदीय, आप देखो भाई, द्वि का मतलब दो, पद का मतलब पद,
इसका मतलब द्विपदीय का मतलब पदों की संख्या ज्यादा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पद की संख्या कितना होगा? 2। तो उसको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद कहेंगे। और एक होगा तो एकपदीय बहुपद कहेंगे। तो इसमें पदों की संख्या यहाँ पे द्विपदीय है तो पदों की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। एग्जांपल देख लीजिए, सॉरी परिभाषा लिखवा देता हूं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे x² + 2, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपदीय बहुपद कहेंगे। x - 1, इसमें पदों की संख्या कितना है? 2 है, एक और एक 2। कोई दिक्कत? एक और देख लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बताइए ये कितने पदीय बहुपद है, तो तुम देखोगे सीधा बोल दोगे 1 और 1 2, तो द्विपदीय बहुपद है। अरे नहीं रे भाई, द्विपदीय बहुपद नहीं है। तुम सब अलजेब्रा का जोड़ घटा पढ़ा होगा 7वां 8वां क्लास में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा जोड़ घटाव का। उसमें दशमलव वाला जोड़ घटाव, अलजेब्रा पे का जोड़ घटाव, रूट पे का जोड़ घटाव, ये सब मैं उसमें पढ़ा दूंगा। जोड़ घटाव गुना भाग सब पढ़ा दूंगा, वो तुम नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अपना देख लेना। देखो x + x जब ABCD का अक्षर एक जैसा हो, जब ABCD का अक्षर एक जैसा हो, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। प्लस निशान रहेगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा क्या? x नहीं जुड़ता है, उसके आगे जो अंक बैठा रहता है वो जुड़ता है। मैं तुमको अभी पीछे बता के आया हुआ हूँ कि हर ABCD के आगे में एक बैठा होता है तो वो एक जुड़ेगा। तो इस x के आगे क्या बैठा हुआ है? एक। इस x का क्या बैठा हुआ है? एक। तो एक और एक 2x। अब मुझे बताओ ये 2x इसका आंसर आया, तो अब ये कितने पदीय बहुपद है? इसमें एक पद है, एक पदीय बहुपद है। अब मत बोलना कि द्विपदीय बहुपद है। कोई दिक्कत? आगे चले, इसको उतार लो। उतार लिया? अब नेक्स्ट है हमारा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब 3, पद का मतलब पद। इसका मतलब ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होने चाहिए। इसमें पदों की संख्या 3 होनी चाहिए। देखो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। एग्जांपल देख लो बच्चा, देख लो रे, एग्जांपल देखो। x³ + x², सॉरी x² + x + 2। अब बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है? एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। 1 2 और ये 3। अब पदों की संख्या कितनी हो गई? तो 3, इसलिए इसको कहेंगे क्या? त्रिपदीय बहुपद।
कोई दिक्कत नहीं ना है? एक एग्जाम्पल और दे दूं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें पदों की संख्या बताओ कितना है? तो 3 है, 1 2 3, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम बहुपद की पहचान पढ़ेंगे, बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।